जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो क्लास नंबर 7 है और इस क्लास का जो शीर्षक है वो भाषा है। हम समझेंगे भाषा क्या है और भाषा कितने प्रकार की होती है और तरह तरह के क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं होती हैं। उन सभी भाषाओं के बारे में हम बात करेंगे। ये क्लास यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो आप क्लास के अंत तक बने रहेंगे। भाषा क्या होती है आप ये समझिए। जब हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, अपने किसी भी विचार को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास जब करते हैं तो वो भाषा का रूप लेता है। अब भाषा के कुछ प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है और सांकेतिक भी हो सकता है। तो इन्हीं चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि भाषा के साथ बोली क्या चीज़ है। फिर क्या भाषा और बोली अलग अलग है? तो हम इस चीज़ को भी थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, हिंदी भाषा, आपके सिलेबस में हिंदी भाषा की बात करेंगे तो हम पहले हिंदी भाषा ही समझेंगे। भाषा व्यक्ति, जाति, समाज की अभिव्यक्ति का साधन है। अभिव्यक्ति का मतलब हुआ कि जब आप किसी भी विचार को अभिव्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त मतलब प्रस्तुत करते हैं, दूसरे के समक्ष रखते हैं, तो ये एक साधन है। भाषा एक साधन है जो हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब हिंदी उत्तर भारत के 10 राज्यों में बोली जाती है। कितने राज्यों में? आप यहाँ पे विशेष ध्यान रखेंगे, 10 राज्यों में बोली या समझी जाती है। और वो कौन से राज्य हैं एक बार देख लेंगे। जैसे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। उत्तरांचल, उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड। उत्तराखंड पहले नाम इसका उत्तरांचल था, बाद में 2007 में जब ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था उससे अलग होकर 2007 में इसका नाम क्या हो गया था? उत्तराखंड। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। तो ये उत्तरांचल वही है। और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ये 10 राज्यों में हिंदी विशेष रूप से बोली जाती है। इसके अलावा कुछ और तथ्य हैं जो एक बार नज़र मार लेंगे। जैसे कि भारत की भाषाएं। अब हमारे देश में जो भाषाएं बोली जाती हैं हम उन्हें 4 प्रकार के रूप में विभाजित करके देखते हैं, जिनमें से एक प्रकार आपका मुख्य होगा और उस प्रकार में भाषा भी समझेंगे, बोलियां भी समझेंगे। वो 4 प्रकार से कौन से हैं? जैसे हिंदी आर्य भाषाएं, ये इसे हम हिंदी आर्य भाषाओं को उत्तर भारत की भाषा भी कह सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरा टॉपिक है वो यह है द्रविड़ भाषाएं। द्रविड़ भाषा को ही हम दक्षिणी भाषा के रूप में जानते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रो एशियाई भाषाएं, जिसे हम पश्चिमी भाषा भी कहते हैं। नंबर 4 है तिब्बती बर्मी भाषाएं, जिसे हम पूर्वोत्तर की भाषा के रूप में जानते हैं। अब इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा हमारे भारत में बोली जाने वाली भाषा है वो पहले नंबर की है, जिसे हम क्या कहते हैं? हिंद आर्य भाषाएं। तो इसी के अंतर्गत आने वाली भाषा उपभाषा, उपभाषा का मतलब बोली, इन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। और जो बाकी के हैं वो आपने बस नाम देख ली, उतना ही काफ़ी है। बाकी इनके अंदर कौन कौन सी भाषा या उपभाषा है उस पर ज़्यादा जानने के अंदर कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल हम पहला वाला समझेंगे। देखिए, हमारी, आपको ये तो पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा संविधान में कि 8वीं अनुसूची के अंदर हमारी भाषाएं आती हैं। और कितनी भाषाएं आती हैं? 22 भाषा आती हैं। पहले 14 भाषा थी, बाद में कुछ नियम आए और संशोधित होके और भाषा जुड़ गई। तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। एक बार पढ़ लेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाएं, कितनी? 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। आरंभ में यानी कि प्रारंभ में, शुरू में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई। बाद में इससे सिंधी भाषा को 21वां संविधान, देखिए यहाँ देखते रहेंगे, जो सिंधी भाषा करी गई तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1967। और कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को 71वां संविधान संशोधन, यहाँ पे आप देखेंगे 71वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1992 ईस्वी में जोड़ा गया। हाल ही में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में कौन सी भाषा जोड़ी गई, जिसे आप शॉर्ट ट्रिक में क्या कहते हैं? बोडो मास। बोडो मतलब क्या हुआ? बोडो भाषा, डोंगरी भाषा और मैथिली और सैसे मतलब संथाली भाषा। तो ये कब जोड़ी गई थी? 92वां संविधान संशोधन 2003। तो ये कुछ तथ्य थे जो आपने जान लिए कि 8वीं अनुसूची में हमारी भाषा आती है। कितनी भाषा? 22 भाषा। इसके अलावा बात करते हैं, जैसे
अब वो एक बार नज़र मार लेंगे कि जो 22 भाषाएं हमारी भारत के अंदर, जो हमारी 22 भाषाओं को मान्यता मिली है वो कौन सी हैं। जैसे कश्मीरी भाषा, सिंधी भाषा, मैं बस नाम बता रहा हूँ फिलहाल में, इतना ही जान लो कि 22 भाषा कौन सी हैं। कश्मीरी भाषा, सिंधी भाषा, पंजाबी भाषा, हिंदी भाषा, बंगाली, असमिया और ओडिया, गुजराती, मराठी, कन्नड़ भाषा, ये 10 भाषा होगी। इसके अलावा तेलुगु भाषा, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी और जिसे आप बोडो भाषा से एक ट्रिक से याद रखते हैं, बोडो भाषा, डोंगरी भाषा, मैथिली, संथाली भाषा। ये कितनी भाषा होगी? ये 22 भाषा होगी आपकी, जो कौन सी अनुसूची में? संविधान की 8वीं अनुसूची में आती हैं। अब जो अन्य जानकारी होगी आज भाषा के संबंध में, ये टॉपिक मैंने आपके सिलेबस के अनुसार रखा है। इससे ज़्यादा, इससे गहराई में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना पूछा जाता है उतना एक वीडियो काफ़ी है। आप इसी को अच्छे से समझ लेंगे, एक बार दोहरा लेंगे, और एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अब जो अन्य जानकारी हो सकती है भाषा के संबंध में, वो क्या हो सकती है? जैसे हिंदी का विकास शौरसेनी, मगधी और अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ये कई बार पूछा जाता है कि किससे हिंदी का विकास या प्रारंभ, शुरुआत किससे मानी जाती है? अर्धमागधी अपभ्रंश। एक तो बात ही हो गई। और इनसे 5 उपभाषाओं का, अभी मैंने बताया था उपभाषा किसे कहते हैं। एक तो होती है भाषा और एक होती है उपभाषा। उपभाषा का मतलब होती है जो क्षेत्र, किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, जिसे हम बोली भी कहते हैं। उपभाषा का जन्म हुआ और कितनी का? 5 का। जैसे पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी और पूर्वी हिंदी, इन्हीं से विभिन्न बोलियां विकसित हुई। अब इनसे बहुत सारी बोलियां ने जन्म ले लिया। कितनी सारी बोलियां हैं तो एक बार उन पर नजर मारेंगे। और ये एक तथ्य है कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। आप भूलेंगे नहीं इस चीज़ को, एग्जाम में पूछा जाता है 10 जनवरी। जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में ही नहीं और भी कई सारे जैसे देश हैं, यहाँ पे आप देख लेंगे, फिलीपींस है, मॉरिशस है और नेपाल, सूरीनाम, फिजी, तिब्बत, ट्रिनिदाद, पाकिस्तान, इन सब में भी ये जो हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। तो ये तो थी हिंदी के बारे में कुछ जानकारी। और इसके अलावा क्या है? जैसे कि पश्चिमी हिंदी, अब 5 प्रकार की बताई थी मैंने आपको। अब उन 5 के अंदर कौन कौन सी विशेष बोली हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी की जब बात करें तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हरियाणवी और खड़ी बोली। खड़ी बोली कौन सी होती है? जिसे ज़्यादातर मेरठ के जगह पर यूज़ किया जाता है, और मेरठ में भी कहाँ पर? ज़्यादातर हस्तिनापुर के क्षेत्र में। तो वहाँ से इसका खड़ी बोली का विकास हुआ था, आरंभ हुई थी। और ये किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली हो गई। हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? पश्चिमी हिंदी के। याद रखेंगे आप, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इस पर स्टार लगा सकते हैं कि पश्चिमी हिंदी का कई बार पूछा जाता है जो खड़ी बोली है वो कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। इसके अलावा पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा या बोली आएंगी? यह नाम ग्रियर्सन ने दिया है। और पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी, इन तीनों वर्गों में इस बोली को विभाजित किया गया है। इसके अलावा राजस्थानी हिंदी, देखिए राजस्थानी मुख्य रूप से राजस्थान की भाषा है, जो नाम से ही पता चल रहा है राजस्थानी, तो वो राजस्थान की भाषा है। राजस्थान के पूर्व में बुंदेली, कौन से में? पूर्व में बुंदेली, और पश्चिम में सिंधी, और उत्तर में हरियाणवी, पंजाबी, लहंदा, ये हो गई पश्चिम, और दक्षिण में मराठी और भीली बोली जाती है। तो ये राजस्थान की ही बोली हैं। तो ये होगी राजस्थान की बात। इसके अलावा जो बिहारी हिंदी है, मगधी अपभ्रंश से बिहारी का विकास हुआ। किससे? मगधी अपभ्रंश से। मगधी अपभ्रंश से बिहारी का विकास हुआ है। पूर्वी बिहारी, पश्चिमी बिहारी, इन 2 रूपों में इसे बांटा गया है, पूर्वी बिहारी और पश्चिमी बिहारी। इसके अलावा अब पूर्वी हिंदी क्या है, एक बार ये समझ लीजिए। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ये नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार पूर्वी हिंदी का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ। मगधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां रखी गई। कितनी?
3, ये वाली अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके अलावा अब ये हैं अन्य तथ्य, भाषा के अंग। देखिए कई बार आपको प्रकार देखने के लिए मिल सकता है, भाषा के भेद, भाषा के प्रकार या भाषा के अंग। अब इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना, समझनी है। जब भाषा के अंग की बात करते हैं तो वो आपको 5 प्रकार के मिलेंगे कि भाषा आखिर बनती कैसे है। तो ये 5 प्रकार है, जैसे वर्ण और शब्द, ध्वनि, वाक्य और लिपि। तो ये 5 इसके अंग हो गए। वर्ण मैंने आपको वर्णमाला में पढ़ाया था, जब किसी भी वर्ण का, या अक्षर और वर्ण एक ही बात है, जब उस वर्ण का कोई टुकड़े नहीं होते तो उसे वर्ण कहते हैं। और शब्द कैसे बनता है, वर्णों से मिलकर बनता है। और ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो मौखिक है, मौखिक रूप से बोली जाती है, इसे ध्वनि कहते हैं। वाक्य जब शब्दों को जोड़ के कोई एक वाक्य बनता है। और लिपि, लिपि प्रत्येक भाषा की अलग अलग हो सकती है। जैसे कि हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि। लिपि का मतलब होता है किसी भी भाषा को लिखने का एक तरीका, एक ढंग, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो हिंदी की लिपि कौन सी होगी, देवनागरी लिपि। इसके अलावा अब ये 3 भेद जिन्हें हम प्रकार कहते हैं। भाषा के 3 भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, जैसे मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा का मतलब होता है जब हम अपनी बात को किसी से कह रहे होते हैं, संप्रेषण कर रहे होते हैं, सामने कोई बैठा है, हम उससे बातचीत कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय तो मैं एक तरफ से ही बात कर रहा हूँ, लेकिन ये भी मौखिक भाषा है। मैं मुख द्वारा अपनी बात को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी आती है लिखित भाषा। अब लिखित का मतलब ये हुआ कि जब हम बोलने की बजाय किसी बात को लिख कर कहते हैं। अब लिख कर कैसे हो सकता है, मानो हमने किसी को पत्र लिख कर भेज दिया, या कोई आजकल जैसे व्हाट्सएप पर चैट करके भेजते हैं, तो वो सारी भाषा किसके अंतर्गत आएंगी, लिखित भाषा के अंतर्गत। इसके अलावा जो तीसरे नंबर की भाषा होती है उसे कहते हैं हम सांकेतिक भाषा। सांकेतिक का मतलब क्या हुआ, जब आपने देखा होगा कि जब एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होता है बीच रास्ते पर और वो हाथ से इशारे कर रहा होता है, इस तरफ रोक देता है, कभी कहता है कि चलो, तो वो मुंह से भी नहीं बोलता और लिख के भी नहीं बताता, हाथ से इशारे करता है ना। या कई बार जब कोई सुनता नहीं है तो हम उससे इशारों में बात करते हैं ना, तो वो जो इशारों में बात करनी है उसी को क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा। तो आपने समझ ली भाषा के 3 प्रकार कौन कौन से, लिखित भाषा और मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। तो ये होगी भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा होती हैं। और ये भाषा के संबंध में सारी बातें थी आज की वीडियो में। और मैं ये समझता हूँ कि आज की वीडियो के अलावा आपको यूपी पुलिस जैसे एग्ज़ाम को लेके अलग भटकने की जरूरत नहीं है। भाषा में इतना ही पूछा जाता है, इतना ही सब कुछ है। बोली बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती, जितनी मुख्य रूप से बोली थी, जैसे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जैसे खड़ी बोली है, हरियाणवी है, वो सारी मैंने आपको बता दी है। और खड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा, जैसे हस्तिनापुर, मेरठ का क्षेत्र। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी है, इसके अलावा कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छी लगी है तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें, हमें बता दें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।